डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 11,000 MCQs के पार्ट 2 के अगले प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। हम लोग अब आगे के प्रश्न पढ़ेंगे जो कि यूपी PCS तथा अनेक प्रकार के वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर के भी प्रश्न शामिल हैं। आइए हम लोग अब प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? विकल्प हैं कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो विकल्प डी सही है, मतदान का अधिकार। ये क्या है? हमारा राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? विकल्प हैं अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा हमारा, अमेरिका। अमेरिका से जो है मूलभूत अधिकार के लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? विकल्प हैं कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो विकल्प डी से हो जाएगा हमारा, मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? विकल्प हैं आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी से हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विकल्प में शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो विकल्प बी से हो जाएगा, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? विकल्प हैं 4A, 4B, 5 और फिर 4। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 4A, यानी कि 4A में जो है मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, आयरलैंड। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? विकल्प हैं 1950, 1949, 1951, 1952। तो विकल्प बी से हो जाएगा 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? विकल्प हैं 6, 7, 4, 5। तो विकल्प बी से हो जाएगा 7। यानी कि प्रारंभ में जो है संविधान में हमारे केवल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? विकल्प हैं आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में
कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विकल्प है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? विकल्प है 4A, 4B, 5, 4। तो विकल्प ए सही हो जाएगा 4A। ये प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं आपके। भारत के संविधान में शामिल राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो विकल्प डी से हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो विकल्प बी से हो जाएगा 1949 में लागू किए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? विकल्प बी सही है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा 7। प्रारंभ में जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, निहित है, का विरोध करता है? अधिकार कर्तव्यों में निहित है, विकल्प सी से हो जाएगा। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो विकल्प डी से हो जाएगा आर्थिक समानता। ये उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विकल्प बी से हो जाएगा विधि द्वारा। स्वतंत्रता को जो है विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। हम लोग सीधे आंसर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से 11,000 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर लें और फिर आगे के हम लोग घटना चक्र की सीरीज पढ़ें, जो कि UPPS, RO, ARO प्री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वो है जिससे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो विकल्प ए से हो जाएगा 11 मूल कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, विदेशी मुद्रा अधिनियम, जिसको हम लोग फेरा भी कहते हैं। ये जो है निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं? तो विकल्प डी से हो जाएगा भाग 3 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो विकल्प ए से हो जाएगा आयरलैंड और स्पेन से। नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो आयरलैंड और स्पेन से। अगला प्रश्न है, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? पत्रित वोटर एक वोट देता तथा कुछ विशेष योग्यता तथा वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ये जो एकाधिकार मताधिकार तंत्र है, मतलब पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ये एकाधिक मताधिकार तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? SDM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ADM। इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। विशाखा केस केंद्र राज्य संबंध। करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ADM जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ये जो है सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो विकल्प सी से हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो है न्यायपूर्ण है।
मताधिकार एक प्रकार से यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। मताधिकार क्या है? यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। ये हमारा मताधिकार हो जाएगा। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का उल्लेख है? अनुच्छेद 6 में भारत से आए पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किसमें उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विकल्प बी से हो जाएगा अनुच्छेद 14। जो है समता के अधिकार से संबंधित कौन है? अनुच्छेद 14। संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? आज़ादी का हक रोका जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा जो है आज़ादी का हक रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? समता का हक, धार्मिक आज़ादी, असंवैधानिक उपचारों का, सभी को शिक्षा का हक, यानी कि सभी जो है अधिकार देता है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो विकल्प सी हो जाएगी गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय नागरिकता केवल गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? विकल्प बी से हो जाएगा राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? विकल्प हमारा डी से हो जाएगा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त उपाधियों का उन्मूलन। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यानी कि रिट कौन जारी करता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही जारी कर सकता है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो विकल्प सी से हो जाएगा 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? तो विकल्प ए से हो जाएगा नागरिक अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो विकल्प डी से हो जाएगा सेंसरशिप। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो विकल्प सी से हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा मतदान का अधिकार जो है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो विकल्प डी से हो जाएगा मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? विकल्प डी से हो जाएगा मूल अधिकार। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो विकल्प हमारा सी सही है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग जो है भारत के राष्ट्रपति
के निर्वाचन करने के लिए शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को 6 मास की अवधि के भीतर भरा जाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को अध्यक्ष राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र, इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो विकल्प बी से हो जाएगा। आकलन समिति में जो है संसद के निम्नोक्त स्थायी समितियों में से आकलन समिति में कोई भी सांसद शामिल नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो विकल्प सी से हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय। यानी कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो किसके पास भेजा जाएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? विकल्प ए हाँ, भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो विकल्प ए हो जाएगी 6 महीने तक। यानी कि ये जो है 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः 6 महीने तक लागू हो सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। विकल्प है सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? विकल्प बी अनुच्छेद 356 में। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध रहते हैं? तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा। मूल अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो विकल्प सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 352, 356, 360 यह अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। यानी कि आपातकालीन उपबंधों में 352, 356 और 360 लागू होते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो विकल्प बी से हो जाएगा। परिहार। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो विकल्प सी से हो जाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा के पास हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा?
संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? विकल्प डी से हो जाएगा निश्चित अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो विकल्प बी से हो जाएगा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो विकल्प हमारा बी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध चुने गए थे। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है 1 माह के भीतर। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो विकल्प बी से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो विकल्प सी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? विकल्प हो जाएगा ये राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प सी जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है। तो विकल्प बी से हो जाएगा 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो विकल्प बी हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदायों के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो विकल्प बी से हो जाएगा 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के नामित किए जा सकते हैं। हम लोग जो है 11,000 MCQs के सीरीज के 250 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। प्रत्येक दिन लगभग में अब 100 प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों तक पहुंच जाए और जो है 11,000 MCQs की सीरीज आप लोग देख सकें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।